रूस यूक्रेन की जंग के बीच पोलैंड में मिसाइल अटैक से कोहराम मच गया है। नाटो देशों के संगठन में शामिल पोलैंड पर मिसाइल अटैक ने दुनिया को वर्ल्ड वॉर की ओर ढकेल दिया है। जंग के मैदान में रूस और यूक्रेन पहले से ही मौजूद है और अब पोलैंड पर हमले ने नाटो संगठन में शामिल सभी 30 देशों को भड़का दिया है। बदले की आग में जल रहे नाटो ने अभी 30 देशों के राजदूतों की इमरजेंसी बैठक बुलाई है और हमले को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। इससे पहले बाली में ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने G7 नेताओं की बैठक की थी, जिसमें इस पर चर्चा की गई। पोलैंड पर मिसाइल अटैक, विश्व युद्ध का बजा बिगुल। पोलैंड पर गिरी 2 मिसाइल, पूरी दुनिया में हड़कंप। पोलैंड पर हमला, अब नेटो लेगा सबसे बड़ा बदला। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। यूक्रेन पर बरसे 100 रूसी मिसाइल, कीव में ब्लैकआउट। पिछले 10 महीने से रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का अंजाम खौफनाक होता जा रहा है। रूस के हमले से यूक्रेन करीब करीब तबाह हो चुका है और अब पड़ोसी देशों पर मिसाइल गिरने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पोलैंड पर 2 मिसाइल गिरी हैं, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है। यूक्रेन बॉर्डर से करीब 5 मील दूर पोलैंड के इलाके में ये मिसाइल गिरी। हमले में अनाज से भरा ट्रक तबाह हो गया और 2 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद दुनिया भर में टेंशन हाई हो गई है। आसमान से मिसाइल बरसने के बाद पोलैंड तुरंत हरकत में आ गया। और अपने फाइटर जेट को हवा में उड़ा दिया। सेना को भी पोलैंड ने अलर्ट कर दिया है। पोलैंड के प्रधानमंत्री माटुस मोरविकी ने रात में ही इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और बैठक के बाद विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर हमले की पुष्टि की। ह्रोबिसजो जिले में एक विस्फोट हुआ, जिससे 2 पोलिश नागरिकों की मौत हो गई। हमारी इमरजेंसी सर्विस इस समय साइट पर है। वे पूरी रात और जब तक आवश्यक हो वहीं रहेंगे। ऐसी प्रक्रियाओं में जो काम किए जाते हैं वो कर रहे हैं। इस बीच पोलैंड में कुछ सैन्य यूनिट की तत्परता बढ़ाने और हमारे देश में यूनिफॉर्म सर्विस यूनिट की लड़ाकू तत्परता बढ़ाने का फैसला लिया गया है। साथ ही हम अभी यह देख रहे हैं कि उत्तरी अटलांटिक गठबंधन के अनुच्छेद 4 के तहत प्रक्रियाओं को शुरू करने का सही आधार है या नहीं। हमले का आरोप रूस पर लग रहा है, लेकिन रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस हमले से इनकार कर दिया है। रूस के मुताबिक ये खबर पूरी तरह से गलत है। मामले को तूल देने के लिए ऐसी खबरों को फैलाया जा रहा है, लेकिन यूक्रेन बदले की आग में जल रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने नेटो देशों से रूस पर एक्शन लेने की मांग की है, क्योंकि पोलैंड नेटो देश का अहम सदस्य है। आज वही हुआ जिसकी हमने बहुत पहले चेतावनी दी थी। हमने इसके बारे में बात की। आतंक हमारी राष्ट्रीय सीमाओं तक ही सीमित नहीं है, ये पहले से ही मोल्दोवा के क्षेत्र में फैल गया है और आज रूसी मिसाइलों ने हमारे मित्र देश के क्षेत्र पोलैंड पर हमला किया। लोग मरे। कृपया सभी यूक्रेनी भाइयों से संवेदना स्वीकार करें। यूक्रेन ने कितनी बार कहा है कि आतंकवादी राज्य हमारे देश तक सीमित नहीं रहेगा। पोलैंड, बाल्टिक राज्य, यह केवल कुछ समय की बात है जब रूसी आतंक आगे बढ़ेगा। आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाना जरूरी है। रूस जितना अधिक समय तक बेखौफ महसूस करेगा, उतने ही अधिक खतरे उन सभी के लिए होंगे जिन तक रूसी मिसाइलों द्वारा पहुंचा जा सकता है। नाटो क्षेत्र पर मिसाइलें दागना यह सामूहिक सुरक्षा पर रूस का मिसाइल हमला है। यह एक बड़ी हिमाकत है। हमें एक्शन लेना चाहिए और अब मैं अपने सभी पोलिश भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूं, यूक्रेन हमेशा आपका समर्थन करेगा। आतंक आजाद लोगों को तोड़ नहीं पाएगा। जीत संभव है जब कोई डर न हो। आपके और मेरे पास नहीं है।
हमला पोलैंड में हुआ और पारा इंडोनेशिया में चढ़ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बाली G20 समिट के लिए पहुंचे हैं और उन्होंने आनंद फानन में बाली में ही G7 नेताओं की आपात बैठक बुलाई, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा समेत नेटो देशों के शीर्ष नेता मौजूद रहे। जो बाइडेन ने पोलैंड के राष्ट्रपति से पूरे मामले पर बात की है और पोलैंड को अपना पूरा समर्थन देने का वादा किया है। Mr. President, can you tell us what you know so far about the explosion in Poland, sir? No. Thanks, press. Thanks, press. Appreciate it. Thank you, press. Thanks, guys. Thanks, press. Thanks, press. Thanks, guys. 2 secs. Got it, Kevin? पोलैंड पर हमले को लेकर बाइडेन ने अभी कुछ ज्यादा रिएक्ट तो नहीं किया, लेकिन पेंटागन ने हमले पर सख्त रुख दिखाया है। पेंटागन के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक राइडर ने कहा कि हमें मिसाइलें गिरने की जानकारी है, हम इसे गंभीरता से लेते हैं और नेटो क्षेत्र के एक एक इंच की रक्षा करेंगे। हमें पूरी घटना की जानकारी मिली है। रूस की 2 मिसाइल पोलैंड की सीमा के अंदर आकर गिरी है। हमने इस घटना को गंभीरता से लिया है और पूरे मामले की अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं जो हमें मिल रही है। अभी ज्यादा सही तरीके से कुछ भी जानकारी हमारे पास तो नहीं है। हम लगातार पोलैंड की सरकार के संपर्क में हैं, लेकिन सुरक्षा वादे को लेकर इतना जरूर कहना चाहेंगे कि ये सभी को साफ साफ तौर पर क्लियर होना चाहिए कि हम नेटो क्षेत्र के एक एक इंच की रक्षा करेंगे। यूक्रेन पर 100 मिसाइल से रूस ने तबाही मचा दी है, लेकिन 2 मिसाइल पोलैंड में गिरने से हालात और बिगड़ गए हैं। रूस हमले से इनकार कर रहा है तो वहीं अमेरिका नेटो देशों के साथ मिलकर अब इस हमले का जवाब तलाश रहा है। पोलैंड से लेकर पेंटागन तक, यूक्रेन से लेकर बाली तक माहौल गर्मा गया है। हमले के कुछ मिनटों के भीतर G7 नेताओं की बैठक ने साफ कर दिया है कि बदला अभी बाकी है। दरअसल पोलैंड पर हमले से सबसे ज्यादा नेटो देश भड़क उठे हैं। ये पहला मौका है जब रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान किसी नेटो देश में मिसाइल गिरी हो। नेटो का सिद्धांत है कि इसके किसी देश पर हमला सभी देशों पर हमले के बराबर माना जाएगा। ऐसे में नेटो में शामिल सभी 30 देश बदले की आग में धधक रहे हैं और नेटो के राजदूतों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें हमले को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। नेटो के समझौतों के मुताबिक अगर किसी भी नेटो देश पर सुरक्षा को लेकर कोई खतरा होता है तो वो देश अपनी बात को उठा सकता है। ऐसे में देखने वाली बात है कि क्या नेटो अब रूस के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करता है। रूस और यूक्रेन की जंग के बाद से ही पोलैंड लगातार सुर्खियों में रहा है। पोलैंड ने हमले के बाद यूक्रेन को मदद देने की बात कही और लड़ने के लिए फाइटर जेट्स की पेशकश की थी, जिसके बाद से रूस और पोलैंड के बीच दरार और बढ़ गई थी। बाद में पोलैंड के हवाई क्षेत्र में रूस के फाइटर जेट्स घुसने की खबरें भी आई थी, जिसे नेटो की सेना ने खदेड़ा था। ऐसे में 2 मिसाइल के गिरने से मामला और गर्मा गया है। पोलैंड में नेटो का फॉरवर्ड बेस मौजूद है, जिसे नेटो रूस के खिलाफ लगातार इस्तेमाल करता है। रूस ने पोलैंड पर हमले से जरूर इनकार किया है, लेकिन रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन की धरती को एक बार फिर हिलाकर रख दिया है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ 100 से ज्यादा मिसाइल और रॉकेट के हमले हुए। इससे राजधानी कीव समेत 12 शहरों में तबाही मच गई। राजधानी कीव और खेरसॉन में ब्लैकआउट हो गया है और लोग सड़कों पर उतर आए हैं। खेरसॉन शहर में बीते कई दिनों से बिजली नहीं है। सरकार ने यहां मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग के लिए एक स्टेशन बनाया है। हमले के बाद पोलैंड अलर्ट मोड पे है। नेटो से लेकर G7 तक सभी संगठन हरकत में हैं। 2 देशों के बीच की जंग अब महायुद्ध में तब्दील होती नजर आ रही है और वर्ल्ड वॉर की आहट ने दुनिया को डरा दिया है। तो हमला सिर्फ पोलैंड पर ही नहीं हुआ। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव, पश्चिमी इलाके के शहर लीव और दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर एक के बाद एक 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। यानी एक साथ यूक्रेन और पोलैंड दोनों पर अटैक हुए। पोलैंड में दोनों मिसाइलें यूक्रेन की सीमा के पास प्रेजेवोडो में गिरी हैं। बताया यह भी जा रहा है कि ये मिसाइल अनाज से लदे ट्रैक्टर पर गिराई गई, जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर है। वहीं पोलैंड का प्रेजेवोडा गांव यूक्रेन के लवीव शहर के पास है। कहा यह भी जा रहा है कि जब रूस ने लवीव शहर पर मिसाइलें दागी तो इसमें से ही 2 मिसाइल पोलैंड में जा गिरी।
पोलैंड के रूसी अटैक के दावों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बाली में G7 की आपात बैठक बुलाई, जिसमें मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। बैठक में G7 देशों के अलावा नाटो के भी कुछ अन्य सदस्य देश के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहे। जो बाइडेन द्वारा बुलाई गई इस बैठक में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के अलावा जर्मनी के चांसलर और इटली के प्रधानमंत्री मौजूद रहे। आपको ये भी बता दें कि G7 में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान सदस्य देश हैं। ये सभी नाटो के भी सदस्य हैं। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अगर पोलैंड पर रूस ने मिसाइल दागा तो फिर अमेरिका क्यों परेशान है। और आपको बता दें कि पोलैंड नाटो का सदस्य देश है और नाटो संधि के आर्टिकल 5 के मुताबिक यदि नाटो के किसी भी देश पर हमला होता है तो नाटो के बाकी मेंबर देश इस हमले को सभी सदस्यों पर हमला मानेंगे और सहयोगी देश की मदद के लिए आगे आएंगे। और आर्टिकल 4 यह कहता है कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो ऐसे में सभी देश मिलकर मंथना करेंगे और एक साथ फैसला लेंगे। अब देखिए, नाटो के कुल सदस्य देश की अगर हम बात करें तो इन सदस्य देशों की संख्या अभी तक 30 है, जिसमें अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, पोलैंड और तुर्की देश से शामिल है। ऐसे में अगर किसी भी एक नाटो देश में हमला होता है तो सभी देश मिलकर संयुक्त तौर पर कार्रवाई करते हैं। आपको बता दें, पोलैंड में यह हमला उस वक्त हुआ है जब रूस की ओर से यूक्रेन में मिसाइल्स दागी गईं। तब 2 मिसाइलें पोलैंड की सीमावर्ती इलाके में भी जाकर गिरी। आपको बता दें, इसमें 2 लोगों की मौत की खबर है। इसको लेकर पोलैंड ने अपनी सख्ती जरूर दिखाई और पोलैंड ने यह भी दावा किया कि हम अपनी एक-एक इंच जमीन के लिए लड़ेंगे। इसको लेकर अब अमेरिका भी सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।